नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मधुबनी पेंटिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम एक पूरी पेंटिंग बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, जहां पे आपको मटेरियल की भी जानकारी मिल सकती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस पेंटिंग के लिए एक हैंडमेड पेपर जो थोड़ा स्मूथ हो। उसको आप अच्छे से देख लें, टेक्सचर नहीं होना चाहिए। उस पर ड्राइंग के लिए हमें चाहिए निब, वो एक निब होल्डर में आता है। हम एक हमेशा टिश्यू पेपर आप साथ में रखें ताकि आप हल्का, अगर एक्स्ट्रा इंक है तो या फिर पेंट है तो पोंछ सकते हैं। और मैंने क्या किया है, काले रंग का एक्रिलिक पेंट एक कटोरे में डाला है और उसमें थोड़ा पानी मिलाया है और उसका एक घोल तैयार किया है। इसी घोल को हम यूज़ करेंगे अपनी स्केच बनाने के लिए, या फिर जो हम अभी पेंटिंग बनाने वाले उसका आउटलाइन बनाने के लिए हम इसी काले रंग के घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं हम पेंटिंग बनाने से। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। और मैं, आप जैसे जानते हैं, मैं हमेशा जो नाप के लिए अपनी उंगलियों का, अपने हाथ का ऐसे इस्तेमाल करती हूँ और हम उसी से नाप लेते हैं। हम कोई स्केल नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो सही तरीका नहीं है पेंटिंग बनाने का। ये जो लाइंस हमें प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, और आप क्या कर सकते हो, आप रफ पेपर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल फ्री हैंड बनाना है और स्केल नहीं यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले चारों तरफ लाइंस बनाने हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप इस निब से नहीं काम कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल है ये करना, तो आप एक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हो शुरुआत में सीखने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। पर अगर आप मिथिला जाओगे, या मिथिला जो हम कहते हैं नेपाल और इधर मधुबनी साइड जाओगे, तो वहाँ पे लोग इसी तरह की निब से बनाते हैं या फिर ब्रश से बनाते हैं। वहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ ये डबल लाइन का फ्रेम जैसा हम तैयार करेंगे। उसके अंदर हम बॉर्डर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको हल्के से चारों तरफ ये फ्रेम जैसा तैयार करना है सबसे पहले। तो ये हम धीरे धीरे डबल लाइन भी कर रहे हैं इसी तरह से, और इसको अंत में हम ऐसे जोड़ देंगे और उसी तरह से और बाकी के दो साइड भी बनाकर ऐसे दिखने वाला है। फिर वापस से मैंने उंगलियों से नाप लिया और उसके बस नीचे मुझे वैसे ही लाइन, डबल लाइन खींचनी है चारों तरफ। तो ये जब हम चारों तरफ बना देंगे तो ये एक अच्छा वाला फ्रेम तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर हम अच्छा सा सुंदर सा बॉर्डर का डिज़ाइन देखेंगे आज, बिल्कुल नया अलग तरीके का। तो ये हम सबसे पहले झटाझट इसको ख़त्म करते हैं दो तरफ, और मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि हम बॉर्डर क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे वैसे ही हमें एक एक उंगली का निशान बनाकर छोड़ते जाना है जगह, और डबल लाइन खींचते जानी है। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल स्क्वायर जैसा पैटर्न बन जाएगा। उसके अंदर हमें एक छोटा सा स्क्वायर फिर से बनाना है और चारों तरफ से वो फाइन लाइंस कर देना है, जैसा हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं। और वो बीच वाला जो स्क्वायर है वो खाली रह जाएगा और उसके अंदर हम बाद में रंग भरेंगे। तो जब ये चारों तरफ बन जाता है तो बहुत सुंदर ये डिज़ाइन दिखता है। और ये भी वैसे ही जैसे कि मधुबनी पेंटिंग में अक्सर आपने देखा होगा, जो है ज्योमेट्री की बहुत इस्तेमाल होता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से वो दिखने वाला है। ये कॉर्नर वाला हमें जो स्क्वायर है वो बिल्कुल छोड़ देना है, जैसा अभी आप देख रहे हैं ये कॉर्नर वाला, इसमें खाली रखना है उसको हमको। तो ये हमारा लगभग बॉर्डर तैयार हो गया। मैं आपको फिर से एक बार डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको फिर से पता चले कैसे हमने ये किया था। फिर से वो स्क्वायर बनाएंगे और चारों तरफ शेडिंग कर देंगे वो फाइन लाइन से, जैसा हम मधुबनी में अक्सर देखते हैं। तो मैं जल्दी से ये बॉर्डर ख़त्म करती हूँ, और तब तक आप क्या करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको कुछ मेरे ज़रिए सीखने को मिल रहा हो। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इस तरह से हम बॉर्डर का पहला पैटर्न तैयार करेंगे। और अगर आप इस तरह से आप एक्रेलिक पेंट से बना रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूरी तरह से इसको सूखने दें, और जब ये आपका सूख जाए तब आगे की पेंटिंग पे हम काम करेंगे। क्योंकि अगर नहीं सूखेगा और आपका ज़रा भी हाथ लग गया तो डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो सकता है, थोड़ा पेंट फैल सकता है और वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए आप सबसे पहले करें, एक लाइन बना लिया या एक डिज़ाइन बना लिया, थोड़ी देर सूखने दें और फिर वापस आगे बढ़ें।
तो ये हमारा बॉर्डर तैयार। फिर से मैंने 4 अंगल जगह छोड़कर फेस बनाना है। तो आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में बहुत तरह के फेसेस देखे थे, और अगर आप लोगों ने वो सेशन मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, मैंने लिंक डाले हैं। वो भी सेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जो पसंद हो लैंग्वेज आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं, जिस भाषा में आपको कंफर्टेबल लगे वो देख सकते हैं। तो वैसे ही हमने बिल्कुल शार्प जो नाक बनाई थी वैसे ही पिछली बार, और फिर बालों में डबल लाइंस वैसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि कहाँ हमें डबल लाइंस करना है और कहाँ नहीं करना है, क्योंकि जो बालों में अगर आप डबल लाइंस करते हैं और जब हम उसके अंदर कोई पैटर्न भरते हैं या जब हम काले रंग से उसको भर देते हैं तो वो काफ़ी सुंदर दिखता है और वही उसकी खूबसूरती को उभारता है। तो यहाँ पे हम वैसे ही तैयार करेंगे और इस तरह से डबल लाइंस बना देंगे, और पीछे एक जूड़ा जैसा मैंने बनाया, एक सेमी सर्कल जैसा, और उस बालों के अंदर वैसे ही गोल गोल पैटर्न क्रिएट किया है, जो कि हमने पिछली बार भी सीखा था कि उसके अंदर जब हम कलर भर देते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है बालों में मोतियां पिरोई गई हैं। फिर हम होठों की तरफ आते हैं, तो या तो आप 2 कर्व जैसा बना सकते हैं या उसको जोड़ के एक लिप्स का आकार दे सकते हैं। तो पुराने पेंटिंग्स को आप देखेंगे तो पहले के लोगों ने, पहले के जो आर्टिस्ट थे वो ऐसे कर्व जैसा ही डिज़ाइन देते थे, या फिर आप उसको थोड़ा सा नोकीला जैसा डिज़ाइन देते थे, जो आपको देखने में थोड़ा ऐसे बर्ड जैसा भी कभी कभी लगता था, कोई ह्यूमन का फेस। हम थोड़ा सा इसको लिप्स को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं, उससे और थोड़ा अलग दिखता है और अच्छा दिखता है। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो इस तरह से हमारा एक ढांचा तैयार हो गया है चेहरे का, और हम अब धीरे धीरे पैटर्न बनना शुरू करेंगे, नई नई डिज़ाइंस बनाना शुरू करेंगे। इसको सुंदर सी चेहरे को एक अच्छा, बहुत सारी ज्वेलरी बनाएंगे हम, गहने से भर देंगे, क्योंकि आज जो मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ वो एक दुल्हन का है। और दुल्हन जो होती है हमारे यहाँ, जो इंडियन ब्राइड होती है, उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं हम, आप सबको पता है। तो वही पेंटिंग हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई, जैसे मैंने मांग पे मांग टीका पहनते हैं वो ऊपर माथे पे बनाया, वैसा ही पैटर्न लगभग हमें पूरे फोरहेड में बनाना है। और यहाँ पे कानों में हम झुमके बनाएंगे, बालियाँ पहनते हैं हम कानों में, हर जगह एक्सेसरीज होता है, हर जगह गहने होते हैं जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है। तो उसी तरह से हम तैयार करेंगे। और आप ये पैटर्न को थोड़ा देखना ध्यान से, ये पैटर्न जो है मैं काफ़ी जगह यूज़ करने वाली हूँ, और वैसा पैटर्न सेम रखने वाली हूँ जितने भी हम ज्वेलरी या गहने बनाएंगे, ताकि वो एक जैसा दिखे और थोड़ा सिमिलैरिटी हो आपस में। और इसी तरह से हम बनाने वाले हैं। अब मैं घूंघट की तैयारी कर रही हूँ, उसकी हमारी दुल्हन है तो उसकी घूंघट भी होगी। तो घूंघट के लिए हम एक सिंपल सा कर्व से उसकी घूंघट बनाएंगे ऊपर, और फिर आँखों को बनाएंगे। और पिछली बार जैसा हमने सीखा था, आँखें बड़ी होती हैं और बोल्ड होती हैं, और हमने थोड़ा सा ऊपर शेड कर दिया कि पलकें थोड़ी झुकी हुई हैं, दुल्हन है वो शर्मा रही है। तो इस तरह से एक लुक क्रिएट होता है और वो अच्छा दिखता है। और ये हो गया हमारा आँखें, उसके अंदर का वो एक छोटा गोल बना के उसमें वाइट छोड़ देना है। अंदर मैं रंग भर रही हूँ, थोड़ा मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि निब से थोड़ा रंग भरने में टाइम लगता है और ब्रश से काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपको आँखों में रंग भरना है काले रंग का। उसके बाद हम नथ बनाएंगे। ये दुल्हन है हमारी, तो इसने बड़ी सी नथ पहनी हुई है, तो हम गोल आकार सबसे पहले करेंगे और उसके ऊपर डबल लाइंस करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप नथ बनाएंगे और उसके ऊपर हम छोटे छोटे ऐसे डिज़ाइंस देंगे जो कि बहुत सुंदर दिखेगा, और उसी नथ को हम छोटे छोटे गोल वाले डिज़ाइन से कानों से जोड़ देंगे। तो ये हो गए हमारे दुल्हन का नथ भी तैयार और घूंघट हो गया। अब हम घूंघट को थोड़ा इस तरफ भी फैलाएंगे, हमने ऊपर से लिया था, अब नीचे की तरफ दिखाएंगे कि वो घूंघट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जैसे दुल्हन का घूंघट होता है थोड़ा लंबा होता है, उसी तरह से हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो गया हमारा। वापस मैं झुमके पे काम कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी कभी इधर काम करती हूँ, कभी उधर चली जाती हूँ। ये इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि जो मेरी पेंट है ना वो ड्राई नहीं होती, तो मैं थोड़ा उसको सूखने देती हूँ इस साइड और फिर मैं बाकी काम उधर शुरू कर देती हूँ। इससे मेरा थोड़ा समय बच जाता है।
तो आप इसके वजह से कंफ्यूज मत होना, आप एक एक करके भी बना सकते हैं अगर, या फिर आप अगर पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्केचिंग के लिए, एक्रिलिक पेंट जैसा मैं दिखा रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सूखने भी दे सकते हैं पहले और फिर बाकी का आगे बढ़ सकते हैं उस काम के लिए। तो इस तरह से हमारे जूड़े में भी मैंने वही डिज़ाइन बनाया जो हमने उधर फोरहेड के ऊपर बनाया था, माथे पे बनाया था, और उसी को हम थोड़ा यहाँ भी वापस से उस पर काम करेंगे। तो इसी तरह हमें पूरा भरना है उसको, और हम हमेशा नाप के देखेंगे कि अच्छा इतना नाप लिया है हमने उंगली से, तो उतनी ही नाप छोड़ के फिर वापस से वो डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कितना जगह छोड़ना है, कैसे कहाँ पे बनाना है। अब हम नथ के अंदर एक सुंदर सा मोर बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा, और वो जो हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा वो बहुत सुंदर दिखेगा। और ये ऐसे हमने एक छोटा सा मोर तैयार किया है नथ के अंदर, तो ये बहुत ही प्यारा दिखेगा जब ये डिज़ाइन बनकर आएगा। तो ये मैंने इस डिज़ाइन को सिंपल ही रखा है, जब इसमें रंग भरेंगे तो ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। ये हो गया हमारा इधर का नथ तैयार। उसके बाद हम थोड़ा सा काम करेंगे अपने दुपट्टे पे, अपने घूंघट पे, और नीचे की तरफ सबसे पहले उसका बॉर्डर तैयार करेंगे। बॉर्डर के लिए हमने वापस से थोड़ा डबल लाइंस उस छोड़ के बनाया है, और उसके अंदर एक स्पाइरल जैसे मोटिव्स जो हम काफ़ी आपने देखा होगा मधुबनी पेंटिंग में, और मुझे भी देखा होगा काफ़ी बार बनाते हुए। ये बहुत ही आसान है पर बहुत सुंदर दिखता है जब आप इसके अंदर रंग भरते हैं। जब इसके मतलब ये तो काला ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, लेकिन अंदर जब उसके पास में जो भी आपने मोटिव तैयार किया है उसके अंदर रंग भरते हैं तो ये उभर के आता है। तो ये वाला डिज़ाइन काफ़ी देखने के लिए अच्छा लगता है। और वैसे ही घूंघट के अंदर हमने कुछ फ्लोरल पैटर्न्स बनाए हैं, जो मैंने आपको पहले सेशन में भी दिखाया था कि कैसे हमें ये पैटर्न्स बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा। और एक बॉर्डर एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा घूंघट के बाहर भी बनाया है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड में कलर भरेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये सारे जो टिप्स हैं मैं आपको देती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से खुद भी ये सब आइडियाज़ का इस्तेमाल करके खुद की एक पेंटिंग भी बना सकें। तो उसी तरह हमें ऊपर भी सेम काम जो हमने किया है दुपट्टे के लिए, वो ऊपर की तरफ जो उसके सर पे है घूंघट, उस पर भी करना है। अब हम एक छोटा सा पेंडेंट बनाएंगे उसके हार में, नेकलेस में जो पेंडेंट है वही सेम डिज़ाइन हमें यूज़ करना है हर बार, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। उससे होता है कि एक जैसा दिखता है, फिर सब कुछ एक हार्मनी रहती है एक पेंटिंग में। तो ये हमारा हो गया तैयार। और घूंघट का बस एक और कुछ वही फ्लोरल पैटर्न करके हमने किया। अब ब्लाउज़ में हम ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने घूंघट जो है बहुत हैवी बनाया है, तो ब्लाउज़ को थोड़ा सिंपल रखेंगे, थोड़ा बैलेंस भी रखना ज़रूरी होता है। तो ये 3 सर्कल्स को हम एक ट्राइंगल के शेप में देंगे, और आप इसको रैंडम भी दे सकते हैं, एक लाइन में देंगे तो ये सुंदर ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह से हम पूरा ब्लाउज़ इस डिज़ाइन से भर देंगे। तो ये हमारा लगभग जो स्केच है वो बिल्कुल तैयार है, ऐसा दिखने वाला है स्केच। और इसको हम सूखने देंगे और उसके बाद शुरू करेंगे रंग भर। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले काले रंग से, और सबसे पहले जहाँ जहाँ हमने वो बाल का डिज़ाइन बनाया वो काले रंग से भर देंगे। तो आपने जैसा देखा, मैंने एक जूड़े में भी थोड़ा सा पीछे ऐसे दिखाया है कि वो बालों में जुड़ा है, तो वहाँ भी हमें काला रंग भरना है। और ये जो लटे दुल्हन की निकली हुई है उसमें भी हमें काला रंग भरना है। तो जहाँ जहाँ हमें बाल हमने बनाए हैं सबसे पहले काले रंग से भर देंगे। तो आप ये देखो कि जो जैसा मैंने बोला था कि डबल लाइंस जो हमने इस्तेमाल किया है, तो उससे कितना उभर कर आता है जब आप रंगों से भर देंगे। तो काले रंग हम जल्दी से भर के दूसरी रंग की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा रंग जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पीला है, और पीला जो मैंने इस्तेमाल किया है वो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं वो मैंने ब्लाउज़ के लिए इस्तेमाल किया है। जो दुल्हन का ब्लाउज़ है वो मैंने पीले रंग से पूरी तरह से भरा है। आपको यहाँ गौर करने की बात यह है कि जो छोटे छोटे डिज़ाइन हमने बनाए थे उसमें बिल्कुल रंग नहीं भरना है, उसको बिल्कुल ऐसे ही सफ़ेद छोड़ देना है, वो तभी सुंदर दिखता है। वो काफ़ी जब आप रंग भर देंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सुंदर दिखता है। यही डिज़ाइन जो हैं फिर उसकी शोभा और बढ़ा देते हैं जो हमारे कलर्स हम भरते हैं। उसके बाद फिर हम वापस से जो दुपट्टा है उसके लिए मैंने गुलाबी रंग रखा है।
तो मैं आपको हल्के थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा रंग भरकर दिखा दूंगी कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। बाकी कलर जो होती है वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना चॉइस होता है। तो आप चाहें तो लाल रंग भी भर सकते हैं दुपट्टे में, आप चाहे तो अलग कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ऐसे ही दिखाती हूँ, एक तरह से एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आप ये रंग ऐसे भरना है। हमें गौर करने की बात यहाँ पे ये है, कलर चॉइस नहीं बल्कि टेक्निक, हम कहाँ कहाँ रंग भरते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, वो जो डिज़ाइंस हमने बनाए उसको बिल्कुल छोड़ना है, हमें सिर्फ रंग जो है वो बैकग्राउंड, एक तरह से कहा जाए तो ब्लाउज का जो बैकग्राउंड है या फिर दुपट्टे का जो बैकग्राउंड है उसमें पूरी तरह से भरना है, तब वो डिज़ाइन आप जैसा देख सकते हैं उभर के आता है। तीसरा रंग जो मैंने लिया है, हालांकि ये चौथा रंग है, काला हमारा पहला था, दूसरा पीला और फिर गुलाबी, तो ये चौथा रंग जो मैंने लिया था वो हरा है। तो हरा जो है इन सबको कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो हमने कम इस्तेमाल किया है, लेकिन जब हम पूरा एक कॉम्बिनेशन कलर का हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह से हमें करना पड़ता है। और मैंने जो है इन तीनों को काफ़ी बैलेंस करके इस्तेमाल किया है और एक कॉम्बिनेशन इन तीनों से बनाया है, तो वो अलग सुंदर दिखना चाहिए। वो आपस में जब रंग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो अलग दिखता है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने इसमें किया है वो गुलाबी है हालांकि, और पीला, बट हरा भी मैंने रखा है। वो क्या होता है कि एक कहते हैं ना, इंग्लिश में आप उसका वर्ड है एक्सेंट कलर, जो ना पूरे इसको खिल के आए, उभर के आए, तो वो इस तरह का एक कलर है यहाँ पे हरा, जो हमारे पेंटिंग को उभार रहा है और एक कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है इसका। तो इसी तरह से आपको भी जब आप कोई कलर चुनते हैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है। तो हमने जैसा आप देखा कि इन तीनों कलर भरने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है, पेंटिंग और भी निखर के आया है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, रंग भरते जाते हैं, और मैंने यही 3 कॉम्बिनेशन अपने बॉर्डर्स के लिए भी रखा है। जैसा आप देख सकते हैं, एक छोड़कर एक मैंने गुलाबी भरे और फिर पीला भरा उसके बीच में, और जो कॉर्नर हमने छोड़ा था, जो हमने सादा छोड़ा था जो स्क्वायर्स, उसमें हमने हरा भर दिया। इसी तरह से हमने पूरा बॉर्डर भी तैयार कर दिया है। तो ये हमारे हो गए जो मेन 3 कलर्स जो मैंने यूज़ किए हैं बॉर्डर्स के लिए भी और दुल्हन की पेंटिंग के लिए भी। इसी तरह से हमें स्किन कलर भी करना है, जो त्वचा का रंग होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ। आप क्या करो, वाइट कलर ढेर सारा लो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप ब्राउन कलर और येलो कलर जब मिलाएंगे, पीला और भूरा कलर, तो आपको बढ़िया सा स्किन टोन बनाना है। उसको ध्यान से मिलाना है, खूब सारा एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके, और उसमें थोड़ा उसको पतला रखना है, काफ़ी गाढ़ा नहीं रखना, उसमें ज़्यादा पानी मिलाइए तो वो एक अच्छा सा स्किन कलर बनकर आता है। और बैकग्राउंड के लिए मैं पूरी तरह से ब्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि वो पूरी तरह से पेंटिंग उभर कर आए जब हम इसमें पूरी तरह से रंग भर देते हैं। तो ये हो गया लगभग हमारा पेंटिंग तैयार, और ये ऐसा दिखने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है रंग भरने के बाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये पेंटिंग, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए, और आगे आपके लिए बहुत 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 सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, सो मेरे साथ बने रहें।